गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के चैप्टर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछले वाली क्लास में लोग पढ़े थे सर्किट क्या होता है एवं सर्किट के मुख्य घटक क्या होते हैं। आज के इस क्लास में टाइप्स ऑफ सर्किट को पढ़ेंगे, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं एवं घरेलू विद्युतिक परिपथ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल के कुछ सर्किट को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्किट, सर्किट के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के सर्किट होते हैं। पहला बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट, दूसरा खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट और चौथा लीकेज सर्किट। अब एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्लोज सर्किट जिसे बंद परिपथ कहा जाता है। जिस परिपथ में उपभोक्ता युक्ति में से विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो वह बंद परिपथ कहलाता है। मतलब अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस सर्किट को हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जलते हुए बल्ब का परिपथ। इसके अलावा भी आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टीवी ऑन किए, टीवी चलने लगा, ये भी एक क्लोज सर्किट का एग्जाम्पल है। फैन का चलना क्लोज सर्किट का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से इसके अनेकों एग्जाम्पल हो सकता है। इस परिपथ में स्विच ऑन होता है और फ्यूज लगा होता है। क्लोज सर्किट में स्विच को ऑन करते हैं तो जो हम लोग का लोड रहता है ये लोड इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करने लगता है। इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सोर्स से लोड तक जाता है और पूर्ण लोड से सोर्स तक फिर से वापस आता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट सोर्स टू लोड और लोड टू सोर्स ये कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड इंटरवल में ये होते ही रहता है। एक डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं क्लोज सर्किट क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। डायग्राम में एनर्जी सोर्स का हम लोग प्रयोग किए हैं, फ्यूज का प्रयोग किए गए हैं, एक कंट्रोलिंग डिवाइस जिसे स्विच कहा जाता है उसका प्रयोग किए, और एक लैंप जिसे कंज्यूमिंग डिवाइस कहा जाता है, एवं एक कंडक्टिंग वायर का प्रयोग किए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता है। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट बिंदु P से, जिसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा गया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर लैंप तक पहुँचेगा। फिर इस लैंप से पूर्ण वापस इलेक्ट्रिक करंट I तक पहुँच जाएगा। इसमें ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के विपरीत दिशा में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट जो करंट है वो करंट फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आप स्मॉल आई से समझ सकते हैं करंट किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। दूसरा खुला परिपथ जिसे ओपन सर्किट कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा ओपन सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जो पूर्ण मार्ग को नहीं दर्शाता एवं इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित ना हो रहा है और जिसका प्रतिरोध अनंत हो वो खुला प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड का प्रयोग किया गया है, अनंत प्रतिरोध। अनंत प्रतिरोध मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। अगर कहीं पर भी खुला प्रतिरोध है तो आप समझ जाइए इन दोनों पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोड रहित जनित का परिपथ मतलब बिना लोड के जनरेटर का परिपथ। आप एक जनरेटर को ऑन करके छोड़ दें और उसमें किसी प्रकार से जब लोड को नहीं जोड़ते हैं तो इसे ओपन सर्किट के कैटेगरी में रखा जाता है। इसी प्रकार से खुला परिपथ होता है। इस कारक स्विच रहित एवं लोड रहित सर्किट का परिपथ मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एक ऐसा स्विच जिसमें किसी प्रकार का लोड कनेक्शन नहीं है एवं एक ऐसा सॉकेट
जिसमें किसी प्रकार का लोड कनेक्शन नहीं है उसे ओपन सर्किट कहा जाता है। ओपन सर्किट में ईएमएफ तो विद्यमान होता है पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, एक सर्किट ओपन है, क्या इसमें ईएमएफ विद्यमान हो सकता है? हाँ, एकदम हो सकता है, ईएमएफ विद्यमान हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है ओपन सर्किट में। यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इन डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी एक बैटरी का प्रयोग, एक फ्यूज का प्रयोग, एक स्विच और एक बल्ब, एक कंडक्टिंग वायर का प्रयोग किया गया है। जैसे ही स्विच को ऑफ रखते हैं, ये लैंप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और ये लैंप नहीं जलेगा। ओपन सर्किट के केस में जो लोड होता है वो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है। तीसरा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब कभी फेज वायर न्यूट्रल वायर अथवा अर्थ के संपर्क में आ जाता है, उस अवस्था को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है अथवा एमसीबी ट्रिप हो जाता है, जिस कारण से इस सर्किट में विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसे परिपथ शॉर्ट सर्किट कहलाता है। कभी भी अगर फेज का तार न्यूट्रल से अथवा अर्थ से अथवा फेज टू फेज से स्पर्श हो जाए तब इसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। और चौथा, टाइप्स ऑफ सर्किट में लीकेज सर्किट बचता है। चलिए बात करते हैं लीकेज सर्किट क्या होता है। यदि किसी परिपथ में फेज का तार, उपकरण की बॉडी, नरम दीवार, कंड्यूट पाइप, अर्थ लाइन अथवा न्यूट्रल लाइन को स्पर्श करने लगे और विद्युत धारा का कुछ अंश लीक होने लगता है तथा उपभोक्ता युक्ति में ना पहुंच पाता हो, तो ऐसे परिपथ लीकेज परिपथ कहलाता है। आपने अक्सर बरसात के समय में देखे होंगे, जब किसी नरम दीवार को स्पर्श करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस होता है, या फिर किसी मेटेलिक बॉडी जैसे टेबल फैन का बॉडी को भी छूने से हल्का हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये लीकेज करंट के वजह से होता है। लीकेज करंट मतलब फेज के तार का कुछ अंश उस मेटेलिक बॉडी को स्पर्श करे अथवा नरम दीवार को स्पर्श करे, तो ऐसे अवस्था को लीकेज सर्किट कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग 4 टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में पढ़े। अभी हम लोग पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ। हमारे घरों में जो आम इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम होते हैं उसी में हम लोग कुछ पॉइंट को चर्चा करेंगे, जैसे सीलिंग फैन का कनेक्शन किस प्रकार से होता है, लैंप सर्किट का कनेक्शन किस प्रकार से होता है, सॉकेट का किस प्रकार से करते हैं और ट्यूबलाइट का किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आलम या इलेक्ट्रिक विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल और आलम। आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर का प्रयोग किया गया है एवं एक पुश बटन और एक बेल का प्रयोग किया गया है। इलेक्ट्रिकल बेल सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगा। इसके बाद कुछ कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है, जैसे कि पुश बटन का जरूरत पड़ेगा, बेल का जरूरत पड़ेगा और वायर का जरूरत पड़ेगा। इसका कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। फेज का एक तार पुश बटन में लगाया जाता है एवं पुश बटन का दूसरा टर्मिनल को बेल के एक टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है। बेल का बचा हुआ टर्मिनल को न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल बेल सर्किट बनके तैयार हो जाता है। दूसरा सर्किट लैंप सर्किट। इस सर्किट को बनाने के लिए एक सिंगल पोल स्विच, एक लैंप, वायर और
सप्लाई की आवश्यकता पड़ता है। इसमें भी फेज का एक टर्मिनल को ले जाकर हम लोग सिंगल पोल स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे एवं सिंगल पोल स्विच के दूसरे टर्मिनल को लैंप के पहले टर्मिनल में जोड़ देंगे और लैंप के दूसरे टर्मिनल को अर्थ अथवा न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से लैंप सर्किट बनके तैयार हो जाता है। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी सर्किट के निर्माण करने के लिए फेज को हमेशा स्विच के साथ ही जोड़ा जाता है और जो लोड होता है, लोड में अनेकों प्रकार का डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। इन सभी लोड का एक तार को हमेशा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे तार को हम लोग स्विच के सहायता से फेज के साथ जोड़ देते हैं। आप डायग्राम को देख के भी समझ सकते हैं किस प्रकार से लैंप सिंगल पोल का कनेक्शन करते हैं। अब तीसरा, सीलिंग फैन सर्किट। सीलिंग फैन सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले सप्लाई टर्मिनल का आवश्यकता पड़ता है, जिसमें दो वायर होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। इसके बाद एक सिंगल पोल स्विच, एक फैन रेगुलेटर और एक सीलिंग रोज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले फेज के एक वायर को सिंगल पोल स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं। सिंगल पोल स्विच के दूसरे टर्मिनल को फैन रेगुलेटर के पहले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। फैन रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल को सीलिंग रोज के पहले टर्मिनल में जोड़ देते हैं एवं सीलिंग रोज के दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से सीलिंग फैन का सर्किट बनके तैयार हो जाता है। अब सीलिंग फैन का कनेक्शन हम लोग सीलिंग रोज के दो टर्मिनल्स में जोड़ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सॉकेट सर्किट। सॉकेट सर्किट को बनाने के लिए फेज और न्यूट्रल सप्लाई टर्मिनल का जरूरत पड़ता है, एक स्विच और एक सॉकेट का जरूरत पड़ता है। फेज का एक वायर को ले जाके सिंगल पोल स्विच में दे देते हैं। सिंगल पोल स्विच का एक टर्मिनल को ले जाके सॉकेट के राइट साइड में जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का सॉकेट रहे, 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन, फेज हमेशा सॉकेट के राइट साइड में रहता है एवं सॉकेट के लेफ्ट टर्मिनल को डायरेक्ट न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सर्किट के निर्माण कर सकते हैं।